आज यूं ही राह से गुजरते वक्त अनजाने में जब जंगल पर नजर पड़ी तब जाकर पता चला कि जंगल की रखवाली करते करते आज एक और पेड़ बूढ़ा हो गया है। पेड़ इतना बूढ़ा हो गया है कि अपने हस्ताक्षर करने भूल गया। टहनियां सूखी और सिकुड़ गई, आंखों पर चश्मा लगा है। मुसीबत की बात यह है कि अब पेड़ का आधार कार्ड बनना बड़ा मुश्किल है। कुछ पेड़ तो यहां तक कहने लगे हैं कि अब ये बूढ़ा पेड़ अजीब सी अनजानी और बचपने जैसी बातें करता है। उम्र इतनी ज्यादा है कि बूढ़े पेड़ ने अब लोगों को पहचानना बंद कर दिया है। न जाने कितनी प्रेम कहानी और बचपन की शरारतों का साक्षी है ये बूढ़ा पेड़। अब ना ही कोई पास आकर तस्वीर खिंचवाता है और ना ही कोई पत्थर से टहनियों पर अपनी प्रेमिका का नाम लिखता है। दरअसल बूढ़े पेड़ के सभी दांत गिर चुके हैं और बाल सफेद हो गए। धीरे धीरे करके सभी पत्तियां झड़ गई। दूसरों को छांव पहुंचाने वाला आज गर्मियों में छांव और सर्दियों में कंबल की तलाश करता है। जड़ों में सूजन काफी, इसलिए बूढ़ा पेड़ जब भी थोड़ा बहुत चलता है तो कभी दाएं तो कभी बाएं गिर जाता है, कभी हड्डियां तो कभी टहनियां टूट जाती। इस बात की गिलानी बूढ़े पेड़ को है, इसलिए बिन बरसात के पूरे 12 महीने भीगा हुआ रहता है। लेकिन जब भी अपने आस पास हरे भरे जंगल को देखता है तो पेड़ को बड़ा सुकून मिलता है। जब कभी पहले पक्षी आते थे तो बूढ़े पेड़ के अनुभव की कहानियां सुन लेते थे, पर अब तो कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। फलों का राजा आज बेजान और सुनसान खड़ा है। कुछ पेड़ों ने तो यहां तक कह दिया कि इस बूढ़े पेड़ को काट के फेंक देना चाहिए ताकि जंगल में जमीन थोड़ी और ज्यादा। कुछ पेड़ ने कहा कि ओल्ड इज गोल्ड, तो सभी पेड़ों ने पैसा इकट्ठा करके बूढ़े पेड़ की टहनियों पे एक सोने की अंगूठी पहना दी। पर उंगलियां कमजोर हैं, वो सोने की अंगूठी भी गिर गई। अब टहनियों में इतनी जान कहाँ कि बच्चों को वो झूला झुला सके। आज मौसम काफी खराब है, हवा भी तेज है। लगता है आज इस बूढ़े पेड़ का अंतिम दिन है। आज इस बूढ़े पेड़ के अंतिम यात्रा पर वो सभी लोग मौजूद हैं जो इस बूढ़े पेड़ के साथ जुड़े हुए हैं। वो प्रेमी जोड़ा, वो बच्चे जो बचपन में इस पेड़ पे चढ़ के अमरूद तोड़ा करते थे, वो बच्चे जिनकी पतंग फंस जाया करती थी, वो लोग जो इस पेड़ के नीचे बैठ के छांव का आनंद लेते थे, वो सावन के झूले। आज इस बूढ़े पेड़ की टहनियों को काट के इस बूढ़े पेड़ की अंतिम यात्रा का बिस्तर तैयार किया जाएगा। पर आने वाले कुछ दिनों तक इस पेड़ में, इस जंगल में कोई नहीं सो पाएगा, क्योंकि अब वो बूढ़ा पेड़ मौजूद नहीं है जो रात को राजा रानी की कहानियां सुनाकर इस पूरे जंगल को सुलाता था।